हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम आपके बीच एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आ गए हैं और आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं वज्र गुणन विधि, यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को वज्र गुणन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, पर आपका योगदान इतना ज़रूरी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से देखें। आप डेफिनेटली समझ जाएंगे, आपको कोई तरह की परेशानी नहीं रहने वाला है वज्र गुणन विधि से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इस विधि से सॉल्व करने के लिए समीकरण को जीरो के फॉर्म में लाना होगा। जीरो का फॉर्म का मतलब कि जो बराबर के दाहिने साइड में 46 है, समीकरण 2 में बराबर के दाहिने साइड में 74 है, ये सभी को बाएं साइड में ही ला लेना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2x + 3y, और जब ये दाहिने साइड से बाएं साइड आएगा तो ये हो जाएगा -46 और बराबर में रह जाएगा 0। इसी तरह से समीकरण 2 को भी कर लेंगे, 3x + 5y -74 बराबर 0। तो यहाँ से हम समीकरण को रूप चेंज कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या होता है प्रोसेस, यहाँ से मानते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस तरह से मान लेते हैं। और a1 b1 c1 समीकरण 1 से बन जाएगा, a2 b2 c2 समीकरण 2 से बन जाएगा। साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि सिर्फ a1 इस यानी कि चर के गुणांक को कहना है, चर को साथ में नहीं लेना है। यानी a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर 3 हो जाएगा और c1 बराबर -46 हो जाएगा। इसी तरह से a2 बराबर 3 हो जाएगा, b2 बराबर 5 हो जाएगा और c2 बराबर -74 हो जाएगा। तो अब इतना के बाद आपको एक और प्रोसेस का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि फार्मूला। अब फार्मूला की आवश्यकता होगा, इसके बाद ही इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए फार्मूला हम कहाँ से लेंगे, तो फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कुछ रूल्स को समझ लीजिए, ताकि आप फार्मूला खुद से भी किसी भी तरह की परिस्थिति में आप गलत ना कर पाएँ और आसानी से क्रिएट कर लें। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा b1/b2 c1/c2 a1/a2 b1/b2। तो इस तरह से आप जो है फॉर्मूला को क्रिएट कर लें। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे इसमें गुना किया जाता है, इससे इसमें गुना किया जाता है, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें और इससे इसमें। तो देख रहे होंगे। इसके लिए आपको बस इतना ही याद रखना होगा कि b1/b2 c1/c2 a1/a2 b1/b2। और यहाँ से फार्मूला क्रिएट करना बहुत ईजी है, आप आसानी से फार्मूला क्रिएट कर पाएंगे और गलत होने की बिल्कुल संभावना नहीं रहेगा। तो चलिए देखिए कैसे फार्मूला को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ले लेते हैं x और बटे में हमको क्या लेना होगा, b1 को c2 से गुना करेंगे, यानी b1 c2, और इसमें से माइनस करेंगे b2 गुना c1, यानी कि b2 को c1 से गुना, यानी कि x को हम प्राप्त कर चुके हैं। अब इसी तरह से y को भी प्राप्त करते हैं। तो y के लिए हम क्या लेंगे, c1 को a2 से गुना करेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1। इसी तरह से फिर एक और फॉर्मूला हमारे पास क्रिएट करना होगा। इस बार a1 माइनस a2b1, इससे इसमें गुना कर देंगे a2b1। तो यहाँ से आप फॉर्मूला क्रिएट आसानी से कर पाएंगे और इस तरह से आपका सवाल जो है गलत होने का बिल्कुल संभावना नहीं रहेगा। तो चलिए देखिए, अब इसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास अवेलेबल पहले से है a1 b1 c1 a2 b2 c2, और जहाँ जहाँ जैसे कहा जा रहा है उसके जगह पर हम उस वैल्यू को रख देंगे और यहाँ से हम इस सवाल को सॉल्व करते आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अब इसके बाद हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि b1 c2, b1 अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 है, गुना c2 मतलब -74, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, फिर से माइनस है, b2 यानी कि b2 है 5, गुना c1 -46 है, -46। इसी तरह से y का भी वैल्यू ले लेते हैं, c1 a2 यानी कि c1 -46 गुना a2 यानी कि 3 माइनस c2, तो c2 -74 गुना a1 यानी कि 2 बराबर
A1 B2 यानी 2 गुना 5 माइनस A2B1 यानी 3 गुना 3। इसको सॉल्व करते चलते हैं आगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं x बटे में 3 को जब -74 से गुना करेंगे तो माइनस और 3 चौका 12, 3 सत्ते 21 और 1 22, 222 हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब इसको गुना करेंगे 5 से 46 में तो ये माइनस माइनस गुना होकर के हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5 छक 30 का 0 और 5 चौका 20 और 3 23, इतना हो गया। इसी तरह से y वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो -46 और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 छक 18, 3 चौका 12 और 1 13, इतना हो गया। और नेक्स्ट टाइम माइनस माइनस जब गुना होगा तो ये भी हो जाएगा प्लस, और 74 दूना यानी कि 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14, इतना हो गया। इसी तरह से एक वाले को भी गुना कर लेते हैं। 1 बटा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 बटा 5 दूनी 10 माइनस 3 तिहाई 9। तो देख पा रहे होंगे कि इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, सोल्व करते जाएंगे। यानी कि x बटे में 230 में से -222 घटेगा तो बच जाएगा 8, यानी कि इतना हो चुका है। और इसके बटे में 148 में से 138 घट जाएगा तो बच जाएगा 10, और बराबर 10 में से 9 घट जाएगा तो बच जाएगा 1। तो अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू अगर निकालना है तो एगो x वाला पद को ले लेंगे और एगो जो 1 बटा 1 पद मिला है इसको ले लेंगे। तो क्या करेंगे, x बटा 8 बराबर 1 बटा 1, और इसी तरह से हम y वाले को भी ले लेंगे, y बटा 10, और इसके बराबर में भी यही वाला पद को ले लेंगे 1 बटा 1। और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 8 से 1 में गुना होगा 8, और y को 1 से गुना करेंगे, y बराबर 10 एका 10। तो देख रहे होंगे कि x बराबर 8 आ गया और y बराबर 10 आ गया। तो इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वज्र गुणन विधि से किसी भी 2 चर वाले समीकरण को। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 2 चर वाले समीकरण को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप इस फॉर्मूला को समझ गए तो आपको फॉर्मूला क्रिएट करने में बहुत आसान होगा, और ज़रूरी भी यही है। अदरवाइज़ अगर आप इस टाइप के देखिए B1 C2 B2 C1, इसमें आप कंफ्यूज ज़्यादा चांस है कि हो ही जाएंगे। लेकिन इससे बचने के लिए आप इसको याद कीजिए और रफ में पहले फॉर्मूला को क्रिएट कर लीजिए, आपको बहुत बेहतर होगा। आपसे गलत सवाल होने की कोई संभावना नहीं रहेगा।